राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास का बल। विश्वास का बल। तो इसकी भूमिका में आप ये समझिए कि भगवान तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, कबनेउ सिद्धि के बिन विश्वासा। विश्वास के बिना कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। विश्वास बट की तरह विशाल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे समस्त बट का कोई भी आंधी, बड़ी से बड़ी आंधी भी कुछ उखाड़ नहीं पाती, उसको हिला नहीं पाती, उसी तरह से आपका विश्वास बरगद के वृक्ष की तरह मजबूत होना चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, कबनेउ सिद्धि के बिन विश्वास। तो इस विश्वास का बल के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। हुआ ये कि एक गांव में एक किसान समस्याओं से घिरा रहता था। तो वो उसी गांव के पंडित जी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैं ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं खेती करता हूं तो कुछ उसमें मिल नहीं पा रहा, मेरी पत्नी की भी तबीयत खराब रहती, फलाना ढिकाना, जो तमाम समस्याएं आपके और हमारे जीवन में लगी रहती हैं, वैसा ही समझ लो। तो अब पंडित जी ने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, अब क्या किया जाए। सो पंडित जी ने विष्णु भगवान की एक मूर्ति दे दी। बोले ऐसा करना कि सवेरे इनको भोग लगाना, पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना, और कुछ दिनों में तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक माला करना, सीताराम सीताराम। ठीक है, ले गया किसान उनको और उसके घर में अलमारी में उसने जाके वो प्रतिमा को जमा दिया और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। रोज सवेरे उनको भोग लगा, उनका नाम ले। महीना 2 महीना बीत गए, कुछ अंतर पड़ा नहीं। अब जब कुछ अंतर नहीं पड़ा तो वो फिर आया, फिर कहने लगा पंडित जी से कि आपने दिए तो भगवान जी, मैं पूजा पाठ भी अच्छी करता हूं, लेकिन कुछ अंतर पड़ा नहीं। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, भगवान ज्यादा व्यस्त हैं, सुनने में थोड़ी सी उनको दिक्कत आ रही है, और उन्होंने शर्तें भी लगा के रखी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब तुम दुर्गा जी को ले जाओ, माता का चित्त, मां का दिल बड़ा, मां से जो मांगोगे उसको तुरंत मिल जाता है बच्चे को। बस जैसे ही वो मां कहता है और मां दौड़ पड़ती बच्चे के दुख दर्द दूर करने के लिए। तो इनको तुम होम लगाना, प्रतिदिन तुम इनको, माता छोटी अलमारी है, लकड़ी के पटिया जिनमें लगे रहते हैं, इस अलमारी, इसके ऊपर दुर्गा जी की प्रतिमा को रख दिया और अब वो रोज सवेरे उनकी पूजा करे। अब पूजा करते समय एक दिन जब वो उनको होम लगा रहा था तो उसने देखा कि उस होम का जो धुआं था वो दुर्गा माता की प्रतिमा तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो रास्ते में ही विष्णु जी की प्रतिमा तक जाके और फैल रहा होगा। तो उसको, अब भोला भाला भक्त था, भोलों के भगवान होते हैं, तो उसको ये एकदम से उसके दिल में बिजली कौंधी कि इसलिए मेरे दुख दर्द दूर नहीं हो रहे, क्योंकि हवन की सामग्री तो माता जी तक पहुंच ही नहीं रही। ये तो पूरी विष्णु भगवान ही पूरी इसको खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि वो अंदर गया घर से और रुई के 2 फोहे लेके आया और 2 फोहे लाके उसने विष्णु भगवान की जो मिट्टी की प्रतिमा थी उनकी नाक में लगा दिए। ध्यान दो, उस क्षण में, जिस क्षण में उसने उनकी प्रतिमा में रुई के फोहे लगाए, उसके लिए वो प्रतिमा नहीं रही, उसके लिए वो साक्षात नारायण हो गए। जैसे ही नारायण की नाक में रुई के फोहे लगे, सृष्टि का श्वास बंद हो गया, भगवान प्रकट हो गए और उसके समस्त दुखों का अंत कर दिया। विश्वास का बल, विश्वास बरगद की तरह अचल होना चाहिए। राधे राधे।